क्लास 4 का पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ है 23। आस पास की खोज खबर। गतिविधि 1। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप बंद आँखों से छूकर पहचान सकते हैं। तो चौकी, कुर्सी, बर्तन, सिलेंडर, मेज, दरवाज़ा, खिड़की, चापाकल, नल। ख। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप बंद आँखों से केवल सूंघ कर पहचान सकते हैं। गुलाब, घी, गेंदा, नींबू, नारंगी, तेल। 2। गतिविधि 2 है। बॉक्स में दिए गए शब्दों को उनके सुगंध तथा दुर्गंध के आधार पर अलग अलग कीजिए। कूड़ा, फूल, गंदे मोजे, पेट्रोल, सड़े हुए फल, मछली, अचार, साबुन, अंडा, मृत पशु, कॉफ़ी। तो सुगंध है से पहचानेंगे, सुगंध से पहचानेंगे फूल, अचार, कॉफ़ी, साबुन। और दुर्गंध से कूड़ा, गंदे मोजे, पेट्रोल, सड़े हुए फल, मछली, अंडा, मृत पशु। इस सब में बदबू है, दुर्गंध है और इसमें सुगंध है। गतिविधि 3। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान आपकी कान से बड़े हैं। तो हाथी, बैल, घोड़ा, गाय, भैंस, हिरन, कुत्ता, बकरी, बारहसिंगा। ख। कुछ ऐसे पशु पक्षियों के नाम लिखिए जिनकी आवाज़ सुनकर आप सुबह उठते हैं। मुर्गा, कोयल, कौवा। गतिविधि 4। सही या गलत का निशान लगाइए। क्या सांप के कान होते हैं? तो हाँ में लगाएंगे। ख। यदि सांप के कान नहीं होते हैं तो वह कैसे सुनता है? शिक्षक घर के बड़ों से पूछकर लिखिए। तो लिखेंगे सांप के कान छिद्र के रूप में होता है जिसके कारण वह दिखाई नहीं देता है। 5। गतिविधि 5 है। किसी दिव्यांग निःशक्त व्यक्ति से मिलकर उनके दैनिक चर्या में आने वाली कठिनाइयों को पूछकर लिखिए। तो एक दिव्यांग निःशक्त व्यक्ति से मिलकर उनके दैनिक चर्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दैनिक चर्या में दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है जिसके कारण कठिनाई महसूस होती है। गतिविधि 6। सारणी में कुछ आवाज़ें दी गई है, ये किससे संबंधित है लिखिए। कुर 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 की आवाज़, तो कागज़ मोड़ने की आवाज़। टप टप, बारिश की बूंदें। टन टन टन, घंटी। टिक टिक टिक, घड़ी। धराम, यह आप बताएं धराम का। आगे बढ़ते हैं। टर टर, मेढक। कू कू कू, कोयल। चप चप चप, शहद। ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, खिलौना। गुर गुर गुर, पेट, पेट गुरगुराता है। भौं भौं भौं, कुत्ता। गरगराना, बादल। म्याऊं म्याऊं, बिल्ली। हिन्नना, घोड़ा। छप छप छप, पानी। बच्चे पानी में छप छप करते हैं, यह उसका आवाज़ है। छप छप छप, बच्चों का पानी में छप छप करना। घिस घिस घिस, चंदन घिसने की आवाज़। छन छन छन, पायल। चूं चूं, चिड़िया। खन खन, चूड़ी। गतिविधि 7। नीचे बॉक्स में वस्तुओं के कुछ गुण लिखे हुए हैं, इसे चुन कर लिखिए। तो वस्तु का नाम है, वस्तु का गुण है। आइसक्रीम, ठंडा। चाय, गर्म। बालू, सूखा। कटी भिंडी, लसलसा। रुई, नरम। लकड़ी, कठोर। गोंद, लसलसा। टाइल्स, चिकना। चटनी, गीला। आटा, सूखा। पाउडर, सूखा। आईना, चिकना। भीगा कपड़ा, गीला। दीवार, कठोर। गतिविधि 8।
नीचे बॉक्स में वस्तुओं के कुछ गुण लिखे हुए हैं, इसे चुन कर लिखिए। काँव काँव, कूकू, खर्राटा, संगीत, शोरगुल, बांसुरी की ध्वनि, घड़ी की टिक टिक, नदी की कलकल, बस का हॉर्न, भौं भौं। तो इसमें मधुर ध्वनि किसकी है? तो मधुर ध्वनि में लिखेंगे कूकू, संगीत, बांसुरी की ध्वनि, घड़ी की टिक टिक, नदी की कलकल। कूकू कोयल की है तो वह भी मधुर है। अब कर्कश ध्वनि में लिखेंगे काँव काँव, खर्राटा, शोरगुल, बस का हॉर्न, भौं भौं। अब है गतिविधि 9। उन ध्वनियों की सूची बनाइए जिन्हें सुनकर आप भयभीत होते हैं या चौंक जाते हैं। तो भयभीत करने वाली ध्वनि है दहाड़ना, गड़गड़ाहट, तो जिनसे संबंधित है तो दहाड़ना शेर से संबंधित है, गड़गड़ाहट बिजली की चमक से संबंधित है, टिनिटस बंदूक की गोली, धमाका बम, फुफकार, सांप। अब है गतिविधि 10। अपने विद्यालय में जोखिम वाले जगहों की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। तो यह आपके विद्यालय में जोखिम वाले जगह कौन कौन से हैं, जहां बच्चे अगर जाते हैं तो खतरा हो सकता है, तो उसे आपको खुद लिखना होगा। जैसे बच्चे छत पर जाते हैं, उसके बाद जो रेलिंग होता है, रेलिंग से नीचे झांकते हैं, फिर यदि आपके चापाकल पर काई लगा है, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो आपके विद्यालय में जो जो जोखिम वाले जगह हैं, जहाँ कोई खतरा हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, उन स्थानों के नाम इनमें लिखना है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।